हेलो। आज की स्टोरी है द लिटिल रेड हैन। एक था फार्म। उस फार्म पर रहती थी एक रेड हैन। एक बार इस रेड हैन को खूब सारे गेहूं के दाने मिले। वो बहुत खुश हो गई। उसने सारे दाने उठा लिए और बुलाया अपने फ्रेंड डॉग को। ओ प्यारे डॉग, मुझे बहुत सारे गेहूं के दाने मिले हैं। क्या इन दानों को उगाने में तुम मेरी मदद करोगे? भाव भाव भाव, दाने उगाने में मुझे तो माफ करो। इतनी गर्मी है, मैं काम नहीं कर सकता। और वो चला गया आराम करने। अब हैन ने बुलाया अपनी फ्रेंड काऊ को। बोली, काऊ, मुझे गेहूं के दाने मिले हैं। उन्हें उगाने में क्या तुम मेरी मदद करोगी? मो मो मो, मुझे तो पसीने आ रहे हैं, मुझसे काम नहीं होगा। और वो भी चली गई। अब हैन गई अपने फ्रेंड पिग के पास। बोली, पिग पिग, गेहूं के दाने उगाने में क्या तुम मेरी मदद करोगे? ऑइंक ऑइंक ऑइंक, गेहूं के दाने, मुझसे ये ना होगा, मुझे तो माफ करो। और पिग भी चला गया। हैन बोली, कोई बात नहीं, ये मैं ही कर लेती हूँ। और उसने सारे दाने उगा दिए। उन दानों में रोज पानी डालती और खेत का ध्यान रखती। अब धीरे धीरे बारिश का सीजन आया और खूब बारिश होने लगी। दानों में से गेहूं फूटने लगे और दाने बढ़ बढ़कर गेहूं बन गए। अब हैन ने फिर से अपने फ्रेंड डॉग को बुलाया। वो, डॉग डॉग, क्या तुम गेहूं को काटने में मेरी मदद कर सकते हो? भाव भाव, मदद? मैं? अरे नहीं बाबा, मुझे तो बहुत काम है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और डॉग चला गया। लेकिन वो गया आराम करने। अब उसने बुलाया काऊ को। ओ काऊ रानी, देखो गेहूं कितने बड़े और सुंदर हो गए हैं। क्या उन्हें काटने में तुम मेरी मदद कर सकती हो? मो मो मो, मुझे तो कीचड़ से नफरत है, मैं कीचड़ में कुछ नहीं कर सकती, मुझे तो माफ करो, मुझे जाने दो। और काऊ चली गई। हैन गई अपने फ्रेंड पिग के पास में। बोली, पिग पिग, देखो गेहूं कितने सुंदर हो गए हैं, क्या उन्हें काटने में तुम मेरी मदद करोगे? पिग बोला, ओंक ओंक ओंक, काटने में, और वो भी कीचड़ में? मुझे तो कीचड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे पाँव गंदे हो जाएंगे, मैंने अभी अपने पाँव साफ किए हैं, मैं तो अंदर जा रहा हूं। और पिग चला गया। हैन बोली, क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं ही सारा काम कर लेती हूं। और उसने फटाफट सारा गेहूं काट लिया। गेहूं काटकर अब उसने सोचा कि मेरे को ब्रेड बनानी है, तो वो गेहूं को पीसने चली। उसने फिर अपने फ्रेंड डॉग को बुलाया। ओ डॉग, मेरे प्यारे दोस्त, देखो गेहूं कट चुका है, अब इसको ब्रेड बनाने के लिए इससे आटा पीसना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे आटा पीसने में? भाव भाव, आटा, छी, उसका पाउडर पूरे हाथों पाँव में चिपक जाता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो रहने दो।
और डॉग चला गया। अब उसने बुलाया काऊ को। ओ प्यारी काऊ, क्या आटा पीसने में तुम मेरी मदद कर पाओगी? आटा? अरे बाप रे, उसका पाउडर उड़ उड़ के मेरे कानों में और आंख में चला जाता है। मैं नहीं कर सकती ऐसा गंदा काम। और काऊ चली गई। अब हेन ने बुलाया पिग को। पिग पिग, देखो गेहूं बड़े हो गए हैं और मुझे आटा पीसना है ब्रेड बनाने के लिए। क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे? ऑइंक, ऑइंक। मुझे तो बहुत काम है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। और पिग चला गया। अब हेन गई खुद चक्की पर। उसने आटा पीसा और ब्रेड के लिए आटा तैयार कर लिया। और ब्रेड जब अवन में डालने लगी तो उसने फिर से अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन तीनों ने मना कर दिया, कुछ न कुछ बहाना बनाकर। हेन ने खुद अकेले ब्रेड बना ली। अब ब्रेड में से बहुत प्यारी खुशबू आने लगी। ऐसी मीठी मीठी खुशबू सूंघकर सारे दोस्त एक एक करके भागे आए। डॉग भागा, भाव भाव भाव, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। हेन हेन, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मुझे भी थोड़ी सी ब्रेड दे दो। हेन बोली, जब मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया था तो तुमने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे बहुत भूख लगी है, भाव भाव। और डॉगी चला गया। अब आई भागी भागी काऊ, कहने लगी मू मू। तुम तो कितनी प्यारी हो, कितनी यमी ब्रेड बनाई है, मुझे भी खिलाओ। मुझे तो ब्रेड बहुत पसंद है, थोड़ी सी दे दो। हेन बोली, जब मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया था तो तुमने मेरी जरा सी भी मदद नहीं की। अब तुम्हें ब्रेड नहीं मिलेगी, चली जाओ यहाँ से। और काऊ चली गई। अब भागा आया पिग। ओंक ओंक। हेन दीदी, कितनी प्यारी ब्रेड बनाती हो, मुझे भी तो थोड़ी सी ब्रेड दो ना। देखो मैं तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त हूँ, तुम तो रोज मेरे साथ रहती हो, खेलती हो, थोड़ी ब्रेड दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ओंक ओंक ओंक। लेकिन हेन बोली, पक, 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 ब्रेड? लेकिन जब मैंने तुम्हें बुलाया था काम करने के लिए तब तो तुमने मुझे मना कर दिया था। अब ब्रेड भी मैं अकेली ही खाऊंगी क्योंकि मैंने सारा काम अकेले ही किया है। और उसने ब्रेड रखी टेबल पर और आराम से मजे लेकर ब्रेड खाने लगी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कहानी हो गई खत्म।